नमस्ते बच्चों, आज हमारा 8th क्लास के अंदर हिंदी ग्रामर का सब्जेक्ट है। तो आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे आज के कंसेप्ट का नाम है उपसर्ग। क्या है उपसर्ग? देखिए, उपसर्ग आप लोग पहले से इसके बारे में बेसिकली जानकारी पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा सा इसका वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, उपसर्ग की परिभाषा पहले क्या है, उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग क्या क्या है, किसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप और सर्ग। ठीक है, दो शब्द से मिलकर बना, एक तो उप और दूसरा सर्ग। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है या फिर उसमें विशेषता लाते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। यानी ये जो शब्द होते हैं ये किसी भी शब्द के आरंभ का मतलब आगे से, यानी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए शब्दांश होने के कारण इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। उदाहरण के लिए देखिए, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। क्या होता है? पराजय। यानी हार जाना, पराजय। लेकिन इसके आगे आ शब्द लगने से नया शब्द बनेगा आहार। क्या बनेगा? आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। देखिए, अब जैसे यहाँ पे हार है, हार का मतलब पराजय, लेकिन हमने आ लगा दिया आगे तो ये आहार बन गया। आहार का मतलब भोजन। अर्थ ही पूरा चेंज हो गया ना, अर्थ ही पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको कि जैसे अब जैसे यही हो गया हार है, ये हार। ठीक है, हार का मतलब पराजय, लेकिन अगर मैं इसके आगे उपसर्ग लगा दूंगा, उपसर्ग, एक उपसर्ग का नाम है ये उप, तो ये क्या बन जाएगा? उपहार। क्या बन जाएगा? उपहार। अब देखिए पूरा अर्थ ही बदल गया इसका। उपहार का यानी गिफ्ट, हम किसी को उपहार देते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरे शब्दों में देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे भी उपसर्ग कहलाता है। यानी किसी भी शब्द के आरंभ में, यानी आगे लगना, आगे लगते हैं तो ये फिर ये उपसर्ग, यानी किसी भी शब्द के आगे लगने पर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रसिद्ध है, अभिमान है, विनाश है, उपकार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध है और अभिमान है, यहाँ पे विनाश, उपकार। देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध, सिद्ध के आगे हमने प्र उपसर्ग लगाया तो प्रसिद्ध बन गया। मान है, मान के आगे अभि उपसर्ग लगाया तो अभिमान बन गया। विनाश है, नाश के आगे वी लगा दिया, वी उपसर्ग लगाया तो विनाश है। और कार के आगे उप लगा दिया तो ये उपकार हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये होता है, आगे शब्द लगते। बस बच्चों, आज के लिए हमारा कंटेंट यही समाप्त होता है। आपको ये नोटबुक में पूरा लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है और उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी है, वहाँ पे भी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी राइटिंग में इसको लिखोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे भेज देना है, और मैं इसके PDF फाइल भी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हो।